ओम शांति। आज मुरली का सार है, शिव बाबा आया है तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। कहा भी जाता है भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। मुरली की मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला है, ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पार्ट है वह कभी घिसता मिटता नहीं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। यही बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है, नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। दूसरा पॉइंट है, यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में जरूर याद रहनी चाहिए कि अभी हम ब्राह्मण हैं, देवता बन रहे हैं, फिर वैश्य शूद्र डिनाइस्टी में आएंगे। बाप आ करके हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। ब्राह्मण बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर फिर वापस जाएंगे। बाजोली व 84 के चक्र को भी तुम जानते हो। बाजोली से तुमको बहुत इजी कर समझाते हैं, तुमको बहुत हल्का बनाते हैं। तीसरा पॉइंट है, यह चक्र सदैव बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। यह चक्र आदि का नॉलेज तुम ब्राह्मणों के पास ही है, न कि शूद्रों के पास। देवताओं के पास भी ये ज्ञान नहीं है। अभी तुम समझते हो भक्ति मार्ग में जो चित्र बने हैं सब डिफेक्टेड हैं। तुम्हारे पास है एक्यूरेट, क्योंकि तुम एक्यूरेट बनते हो। अभी तुमको ज्ञान मिला है तब समझते हो भक्ति किसको कहा जाता है और ज्ञान किसको कहा जाता है। चौथा पॉइंट है, विनाश के समय सभी को पता पड़ता है कि बाप आया हुआ है। अभी भी कोई कोई कहते हैं भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता। समझते कोई भी रूप में आएगा। बाप ने समझाया है बाप का परिचय तो जरूर सबको मिलना चाहिए, पिछाड़ी में तो सब बाप को जानेंगे ना। पांचवा पॉइंट है, इतनी करोड़ आत्माएं सब अपने अपने शरीर रूपी तख्त पर विराजमान हैं। ये बेहद का नाटक है। तख्त एक न मिले दूसरे से, सबके फीचर्स अलग अलग हैं। इनको कहा जाता है कुदरत। हर एक का कैसा अविनाशी पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 का रिकॉर्ड भरा हुआ रहता है। अति सूक्ष्म है, इससे सूक्ष्म वंडर कोई हो नहीं सकता। इतनी छोटी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। छठा पॉइंट है, मनुष्य मतें तो बहुत है ना। एक है मनुष्य मत, दूसरी है ईश्वरीय मत और तीसरी है देवता मत। देवताओं को भी मत किसने दी? बाप ने। बाप की श्रीमत है ही श्रेष्ठ बनाने वाली। श्री श्री बाप को ही कहेंगे, न कि मनुष्यों को। श्री श्री ही आकर श्री बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ। उन लोगों ने फिर अपने पर भी श्री श्री का टाइटल रख दिया है। वो लोग शास्त्रों आदि की पढ़ाई पढ़कर टाइटल ले आते हैं। तुमको तो श्री श्री बाप ही श्री अर्थात श्रेष्ठ बना रहे हैं। सातवां पॉइंट है, अभी तुमको संगम पर ये सारा ज्ञान मिल रहा है। बाप द्वारा तुम सारे चक्र को जान जाते हो। इनके पहले तुम कुछ नहीं जानते थे। अभी तुम संगम पर हो। ये है तुम्हारा अंत का जन्म। पुरुषार्थ करते करते फिर तुम पूरा ब्राह्मण बन जाएंगे। अभी नहीं हो। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चे भी ब्राह्मण से फिर शूद्र बन जाते हैं। बाबा की गोद से हार कर रावण की गोद में चले जाते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में पूरी दुर्दशा हो जाती है। फिर तुम बचाने की कोशिश करते हो तो कोई कोई बच भी जाते हैं। तुम देखते हो डूबते हैं तो बचाने की कोशिश करते रहो। आठवां पॉइंट है, शास्त्र जो भी बनाए हैं
उन सब में है मनुष्य मत। ईश्वर तो शास्त्र बनाते नहीं, एक गीता के ऊपर ही कितने नाम रख दिए हैं, गांधी गीता, टैगोर गीता आदि आदि, ढेर नाम है। गीता को मनुष्य इतना क्यों पढ़ते हैं? समझते तो कुछ भी नहीं, अध्याय वही उठाकर अर्थ अपना अपना करते रहते हैं। वह तो सब मनुष्यों के बनाए हुए हैं। तुम कह सकते हो मनुष्य मत की बनाई हुई गीता पढ़ने से आज ये हाल हुआ है। गीता ही पहला नंबर का शास्त्र है ना, वह है देवी देवता धर्म का शास्त्र। 9वां पॉइंट है, तुम बच्चे सब महावीर महावीरनियां हो। तुम्हारा मंदिर में यादगार है, नीचे योग तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई का चित्र है। यादगार है, बिल्कुल एक्यूरेट, बुद्धि से काम ले ठीक बनाया है। फिर जिसने जो नाम कहा वह रख दिया है। यह मॉडल रूप में बनाया है। स्वर्ग और राजयोग संगम युग का बनाया हुआ है। आदि संगम युग को कहो या सतयुग को कहो, संगम युग की सीन नीचे दिखाते हैं, फिर राजाई ऊपर में दिखाई है, तो सतयुग है आदि, फिर मध्य में है द्वापर, अंत को तुम देखते ही हो। ये सब खत्म हो जाना है, पूरा यादगार बना हुआ है। वरदान है, व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने की बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भाव। विस्तार है, माया कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। बार बार यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, अभी संपूर्ण तो हुए नहीं हैं, जरूर कोई ना कोई कमजोरी तो रहेगी ही। ये व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं। अब ऐसे पिलर्स का आधार लेने की बजाय सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। साकार रूप में साथ का अनुभव करते सच्चे स्नेही बनो। स्लोगन है, संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं वही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय व स्वयं प्रिय बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।